वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार, आप सभी को एक बार फिर नृत्यशाला में स्वागत है। अब तक हम बेसिक क्रियाएं और ओडिसी के रिपोर्टुआ मंगलाचरण से मोक्ष तक सीखिए। मैंने जैसे कहा था पल्लवी के बारे में, जितने राग हैं उतने पल्लवी। हम पहले कलावती राग की पल्लवी सीख चुके हैं। आज हम कल्याण राग के पल्लवी सीखेंगे। कल्याण राग मीन्स कल्याण राग के ऊपर आधारित ये पल्लवी। पल्लवी एक बार फिर मैं बताऊंगी पल्लवी के बारे में। पा यानी कि पद, लय लय, ल वी विन्यास, प ल वी पद लय विन्यास। ये तीनों के समागम में पल्लवी सृष्टि होता है। आज का जो पल्लवी हम सीखेंगे राग कल्याण, सेट टू एक ताल। पल्लवी जब हम बनाएंगे, आज मैं आपको कैसे पल्लवी हम बनाते या तो कंपोज करते हैं उसके बारे में भी बताऊंगी। पल्लवी जब ये प्योर डांस है, इसके जो वाणी होते हैं मतलब शब्द जो निकलते ता झम तारी ता, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, लेकिन इसका सेट कैसे करते हैं। हमारे जो नृत्य गुरु संस्कृत स्कॉलर के पास बैठते हैं। संस्कृत स्कॉलर ये वाणी को लिखते हैं, अपने छंद में लिखते हैं। उसी छंद और उसी वाणी को लेके म्यूज़िक कंपोज किया जाता है। म्यूज़िक के साथ साथ उसके ऊपर किस ताल पे वो बेसिस होगा, उस ताल पे हमारे रिदम गुरु उसको सेट करते हैं। ये जो पल्लवी भले ही इसका कोई मीनिंग ना हो और एक्सप्रेशंस भी ना हो, लेकिन ये सारे जितने बॉडी मूवमेंट्स हैं वो सब इसमें आता है। जैसे फुटवर्क, फिर टॉर्सो मूवमेंट, हैंड जेस्चर्स, नेक मूवमेंट, आई मूवमेंट, आईब्रो मूवमेंट, साथ साथ फेस भी। कैसे ये सारे मिला जुला के हम पल्लवी को लोगों तक पहुंचा पाते हैं, आज हम शुरुआत से लेके इसकी जो मेकिंग है वो भी सीखेंगे। पल्लवी जैसे मैंने कहा था, जितने राग उतने पल्लवी। राग मतलब हम सरगम
समझते हैं राग। सा रे गा मा पा धा नी सा, ये था आरोह। अवरोहण सा नी धा पा मा गा रे सा। तो ये जितने भी हमारे सरगम हैं, कहा जाता है ये बहुत सारे बर्ड्स एनिमल से लिया जाता है, उनके सुर से। जैसे सा, सड़ज, पीकॉक, मयूर जिसे कहते हैं, ये ट्रेडिशनल मुद्रा में भी आता है मयूर। री, ऋषभ यानी कि नंदी, हम नंदी के नाम से जानते हैं, उसे मृगशीर्ष पे मुद्रा पे सेट किया गया है। गा, गांधार, गोट, बकरी, उसे भी हम मृगशीर्ष में ही दिखाते हैं, लेकिन उससे थोड़ा हम थ्रिलिंग, जिसे कंपन कहते हैं, उसको हम गा में दिखाते हैं। माँ, मध्यम यानी कि क्रेन, सारस जिसे हम हिंदी में कहते हैं, और शुकतुंड मुद्रा में दिखाते हैं। पा यानी कि पंचम, कुकु या कोयल, उसे हम अराल मुद्रा में दिखाते हैं। धैवत, घोड़ा यानी कि इसे हम पताका मुद्रा में हम दिखाते हैं। नी, पद्मकोश, निषाद जिसे हम कहते हैं, नी से लिया जाता है। ये निषाद मतलब एलिफेंट बोलते हैं, लेकिन हम एलिफेंट ऐसे नहीं दिखाते। पद्मकोश में इसे हमारे ग्रेट गुरु इसलिए सेट किया है निषाद को, तो ये पद्मकोश में नी को दिखाते हैं। तो ये रहा सरगम के साथ साथ मुद्राएं। अभी हम जानते हैं कैसे ये पल्लवी राग पे किसे आधारित होता है, और इस पे या तो राग पे कैसे इसे कंपोज किया जाता है, पहले उसको देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इस राग को ताल में कैसे सेट किया जाता है। तो ये सब हम जानते हैं। हमारे जो आज म्यूजिशियंस, या तो हम जिसे हम कहते हैं हमारे ये डांस के म्यूज़िक हमारे साथ हैं, आइए हम चलते हैं उनकी ओर। जानना चाहेंगे कैसे हम पल्लवी को राग पे कैसे आधारित करते हैं और उसको ताल पे कैसे सेट करते हैं। आइए जानते हैं हमारे जो वोकलिस्ट हैं गुरु श्री प्रशांत कुमार बेहरा जी से। पहले उनसे जानना चाहते हैं कि ये जो पल्लवी हमने बताया राग कल्याण, इसको कैसे कल्याण राग क्यों कहते हैं, इसका क्या क्या डेफिनेशन है, वही हमें आप जानकारी दें। कल्याण राग इसमें संपूर्ण जाति का राग है। संपूर्ण जाति का मतलब 7 सुर इसमें आरोह अवरोह में लग रहा है। तो ज़्यादातर हम सारेगामा पाधा निसा बोलते हैं, इसको अष्टक बोलते हैं। तो सारेगामा पाधा नी इसको सप्तक बोलते हैं। तो कोई बोलता है कि इसको सप्तक है तो अष्टक क्यों बोलते हैं। तो तारा सप्तक सा को मिला के इसको 8 सुर हो जाता है, तो इसलिए इसको अष्टक भी बोलते हैं। तो पल्लवी जब हम कंपोजिशन करते हैं, कोई ट्रेडिशन सॉन्ग हो, गाना हो उड़ीसी की, तो इसको लेके कौन सा राग में वो गाना है इसको देख के और गाना का ट्यूनिंग को लेके इसको हम पल्लवी जैसे कोई एक ताल लेके हम इसको पखावज के बोल के साथ, पखावज गुरुजी के साथ, डांसर के साथ, म्यूजिशियन, तो ये सब एक साथ बैठ के एक डिस्कस करके कि नहीं आज हम कोई डांस अगर सिखाएंगे, एक नया पल्लवी बनाएंगे, तो हम सब मिल के एक साथ बात करके ये ताल ले लेते हैं, ये एक राग ले लेते हैं, ये गाना ये इसका ट्यूनिंग ये है, तो इसको बेस करके हम कैसे बनाते हैं। तो जैसे कि हमने आज कल्याण राग लिया है आज के एपिसोड में, तो कल्याण राग का आरोह अवरोह कोई नीरे गामा पाधा निसा कोई बोलता है, कोई सारे गामा पाधा निसा। तो मैं आपको आरोह अवरोह बताता हूँ और गाना भी थोड़ा गाता हूँ। तो इसी गाना को लेके पल्लवी कैसा हमने जिसने जो गुरुजी ने बनाया हुआ है, तो इनको शायद इसी स्टाइल में लेके उन्होंने बना हुआ है। तो अभी मैं आरोह अवरोह दिखा रहा हूँ। ने
रे गा मा पा धा ने सा रे धा पा मा गा रे सा। ये आरोह अवरोह है। तो इसी राग में हम गाना को कैसे उड़िया गाना हम गाते हैं, देखिए। देखे पर आसरे प्राण संगे रे श्री वंशीधर बेसखी। देखे पर आसरे प्राण संगे रे श्री वंशीधर बेसखी। तो ये हमने गाना गाया। तो इसी हिसाब से पल्लवी एक 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 बंदिश हम बनाते हैं इसी गाना को ट्यूनिंग को लेके। जैसे ता झम तारे ता झेणो ता तारे ता झेणा ता झम तारे ता झेणो ता झम तारे ता झेणो ता तारे ता झेणा ता झम तारे ता झेणो ता। तो ये एक स्थाई का ट्यूनिंग है, हैं? तो इसमें कितने मात्रा लग रहा है ये हम पहले काउंट करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। आ ता झम तारे ता झेणो ता तारे ता झेणा ता झम तारे ता झेणो ता। तो ये हो गया 4 4 8 4 16 4 16 8 24 मात्रा हुआ है। तो 24 मात्रा का एक बंदिश हम बनाते हैं। इसके बाद फिर जैसे कि धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं पखवाज के बोल लेके, हैं, वेरिएशन बना के। तो ये 24 मात्रा जो एक बंदिश बना हुआ है तो इसको हम कैसे डेवलप करते हैं। 24 मात्रा के अंदर रहेगा लेकिन इसमें फिर वेरिएशन, कुछ सरगम, कुछ पखवाज के बाणी बोल, इसको लगा के गाना को फॉलो करते हुए एक पल्लवी जैसे बन जाता है। जैसे कि छोटा सा पौधा हम लगाते हैं, फिर इसके बाद फिर धीरे धीरे इसका ब्रांचेस सब निकलता है, फूल पत्ते सब निकलता है। तो पल्लवी ऐसा ही होता है। हाँ, तो धीरे धीरे कैसे इसका डेवलप, जैसे एक गुण हमने बनाया, फिर बीच में थोड़ा सा स्पीड, फिर लास्ट को थोड़ा मतलब द्रुत लय में आ जाता है। तो इसके पल्लवी एक जैसा लय में नहीं रहता है, क्योंकि स्टार्टिंग में धीरे धीरे शुरू होते बढ़ते बढ़ते फिर लास्ट को पूरा स्पीड हो जाता है, फिर इसको एंड। तो इसमें हमने मात्रा कितना रखना है, कैसे इसको बनाना है, ग्रामेटिकली इसमें क्या ज़रूरी है, कौन सा सुंदर लगेगा। तो ऐसे नहीं कि कुछ भी करके बनेगा ना, ये सुनने में देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। हाँ, मीनिंग तो नहीं है लेकिन इसको सुनने में इसमें लास्य है, सुंदरता है, सब कुछ मिला के एक पल्लवी बन जाता है। इसके बाद मैडम समझाएंगे कैसे डांस के बारे में। अभी हम थोड़े बहुत सीखे हुए हैं कैसे एक पल्लवी की जो है उस पर म्यूज़िक कैसे कंपोज किया जाता है, इसको हम ताल पे कैसे सेट करते हैं। जैसे आज हम पल्लवी सीखने वाले हैं राग कल्याण सेट टू एक ताली। एक ताली हम सीख चुके हैं 4 मात्रा के, और इसके ऊपर जो पल्लवी के ऊपर ये एक ताली ही क्यों हुई ये हमें आज बताएंगे हमारे रिदम जो गुरु हैं श्री प्रफुल्ल कुमार मंगराज जी। आइए चलते हैं उनके पास। एक ताली 4 मात्रा होता है। ये हमारा उड़ीसी ताल में सबसे छोटा ताल है। शायद इसे लगा होगा कि इसमें जो मात्रा के साथ काउंटिंग करते हैं शुरू में एक ही ताल बजाते हैं, जैसे ता ई ती ना तेरे कटे ता क थी नी ता, एक ही ताल है। उसको शायद ऐसा होगा कि एक ही
ताल बजने से उसको एक ही ताली के नाम में प्रचलित है। और हम जैसे एक ये कल्याण पल्लवी में हम जब इसमें वाद्य संरचना करते हैं, इसमें पहले देखना पड़ता है कि ये राग के हिसाब से जो ताल हम यूज करते हैं उसका बाणी कैसे होना चाहिए। ऐसे बाणी हम लेते हैं कि जो सिर्फ हम तो ये गाने के हिसाब से नहीं बजाते हैं, गाने में तो बहुत प्रकार की वैरायटी हम करते हैं, लेकिन उसको नृत्य के उपयोगी बनाने के लिए हम देखते हैं कि नृत्य के लिए और गाने जो पल्लवी का जो स्थाई चलता है उसमें कैसे हम शब्द प्रयोग करेंगे, जो बाणी हम बोलते हैं मर्दड़ का बाणी, वो दोनों को सूट करें, जाकि वो अच्छा सुनने के लिए भी अच्छा लगता है और हम नृत्य करने में भी अच्छा होता है। जैसे कि नृत्य स्थाई अगर चलता है, स्थाई में राइट जितना जाता है लेफ्ट भी उतना जाता है। कई पल्लवी में कई नृत्य संरचना में हम देखे हैं, लेकिन उसको हम उसी हिसाब से हम बाणी प्रयोग करते हैं, कहाँ हम गैप रखना है कितने, हम उसके हिसाब से बाणी सेट होता है। जैसे कई प्रकार धे धी नाक धी नी ता ता थीन दाक ता थीन दाक ता थी नाक थी नी धे, इसके इतने ड्यूरेशन में हम उसको दूसरा ये मन धे धी नाक धी नी ता कटी तक धे धी नाक धी नाक धी धे धी नाक धी तक धी धे, इस टाइप का हम इसको जहाँ जो चीज़ ज़रूरत होता है फुटवर्क को ध्यान में रखते हुए और गाने का जो शब्द है वो उसी को ध्यान रखते हुए वाद्य हम प्रयोग करते हैं। जो भी कंपोज किया है उसी हिसाब से कंपोज किया। जैसे तक कृतक धदी गण धा, तक कृतक धदी गण धा, तक कृतक धदी गण धे दे नाक दे नी ता दे नाक तेनी दे नाक तेनी धे दे नाक तेनी ता तेनी दे नाक तेनी धे दे नाक तेनी ता दे नाक ता तेनी दे नाक तेनी दे नाक तेनी ता तेनी दे नाक तेनी धे। इस टाइप का हम उसको बढ़ाते जाते हैं, उसका वेरिएशन करते हुए जाते हैं, जैसे कि उसका साथ मिल के जाता है। वो फुटवर्क के लिए भी और हमारा जो बंदिश जो पल्लवी का बंदिश है उसको मैच करते हुए हम उसको वाद्य हम प्रयोग करते हैं। मर्दड़ में यही विशेषता है कि हम जितने भी जो बजाते हैं हमारा जो ट्रेडिशनल वाद्य झेड़ा कीड़ा धीना कीटा धेक धीना, इसको थलांग ताक दिगु, इस टाइप का कुछ लेके हम उसको बनाते हैं। उसमें अरसा भी आता है, खंडी भी आता है, गड़ी भी आता है, विभिन्न प्रकार का जो जहाँ लगने से अच्छा लगता है उसी को हम प्रयोग करके हम उसको वाणी को सजाते हुए हम उसको प्रयोग करते हैं। ये था हमारा जो म्यूज़िक, एक पल्लवी के ऊपर म्यूज़िक कैसे कंपोज किया जाता है और उसको ताल पे कैसे सेट करते हैं, ये सब मिला के हम डांस कोरियोग्राफी करते हैं। आज जो पल्लवी हम सीखने वाले हैं इसको कोरियोग्राफी और म्यूज़िक कॉम्पोजिशन दोनों किए हैं गुरु सुधाकर साहू जी ने और रिदम कॉम्पोजिशन गुरु श्री जनार्दन दास जी ने। अभी मैं हमारे दो जो बच्चे हैं स्टूडेंट्स उन्हें बुलाना चाहूँगी स्टेज पे, निखिल बोरा और निमिषा देवी। उनके साथ मिलके आपको मैं आज सिखाऊंगी राग कल्याण पल्लवी। पल्लवी जैसे मैंने कहा था जो पूरी बॉडी के समागम से पल्लवी, हम अगर बिना कोई मीनिंग, जैसे मैंने कहा था पल्लवी में कोई मीनिंग नहीं है वो जो गाते हैं, लेकिन हम ऑडियंस इसे कैसे पसंद करते हैं क्योंकि हमारे हर पार्ट ऑफ बॉडी इसमें यूज़ होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम फुटवर्क, फिर हमारा कमर, टॉर्सो, हैंड जेस्चर्स, आई मूवमेंट्स, नेक मूवमेंट्स, आईब्रो मूवमेंट्स, फेशियल एक्सप्रेशंस और जो
वैरायटीज ऑफ छंद और उसके साथ साथ इसकी जो लय भी होता है, विलंबित लय से होते होते मध्य लय, फिर धृत लय, ये सब कैसे होता है हम शुरुआत करते हैं। पहले सीखते हैं फुटवर्क से। शुरू करते हैं राग कल्याण पल्लवी। पहले चौक बैठिए, चौक। हम सिखाते हैं पहले फुटवर्क, इसलिए हाथ को हम पीछे रखते हैं। हाथ को हम बाद में ही सीखते हैं, उसका कोऑर्डिनेशन, हैंड जेस्चर्स कैसे करते हैं। लेफ्ट टैप करेंगे, राइट उठाएंगे, फिर राइट हील डालेंगे, फिर लेफ्ट, फिर राइट टैप, फिर लेफ्ट को टो में इसे एंड करते हैं। तो इसको फिर से हम जो हमारा बोल सेट हुआ है पल्लवी के लिए, उसके साथ इसको कैसे करते हैं। धे धी ना क धी नी ता ता थी नाम ता थी नाम ता थी नी थी ना क थी नी। ऐसे करके हम उसी एक आवर्तन में हम पीछे घूमेंगे। फ्रंट से लेके लेफ्ट साइड घूम के हम पीछे घूम जाएंगे। फिर से इसको शुरुआत करते हैं। आइए, चौक में बैठेंगे, हाथ पीछे। पहले 1 2 से करेंगे, फिर इसको हम बोल के साथ इसका कोऑर्डिनेशन कैसे करते हैं। पहले लेफ्ट टैप करें, राइट लेग उठाए, राइट लेग को हील में डालें, लेफ्ट टैप, राइट लेग टैप, लेफ्ट लेग टो। फिर इसको टो से शुरू करते हैं, जो लेफ्ट लेग का टो है। 1 2 हील फ्लैट, टो फ्लैट, हील फ्लैट, टो फ्लैट, हील फ्लैट। ये हो गया है एक आवर्तन। हम अभी पीछे घूमे हैं। पीछे घूमने का मतलब हम अभी राइट लेग से शुरू करेंगे। राइट फ्लैट, लेफ्ट उठाइए, लेफ्ट को हील में आइए, फिर राइट फ्लैट, फिर लेफ्ट फ्लैट, फिर राइट को उठाइए, फिर राइट नीचे रखिए, लेफ्ट टो। फिर से करते हैं इसी बैक साइड से। बैक साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9। धीरे धीरे घूमेंगे। फिर फ्रंट पे ऐसे हम इसको रिपीट करेंगे। पहले फ्रंट, फिर बैक, फिर फ्रंट, फिर बैक। इसको हम 4 टाइम्स करेंगे। आइए करते हैं स्लोली। हम अगर रिदम के साथ करेंगे इसको, धृत लय में नहीं होगा, पहले हम विलंबित लय में करेंगे। पहले हम एक गुण में करते हैं इसको, फिर हम इसको लेते हैं धृत लय में, जैसा हमारा सेट हुआ है ऑलरेडी पल्लवी। तो पहले हम विलंबित लय में करते हैं रिदम के साथ। और स्लो करेंगे इसका, और स्लो करते हैं। रेडी?
ये था हमारा विलंबित लय में। इसको हम रिदम थोड़ा इसका लय बढ़ाते हैं, बढ़ा के जैसे हमारा ऑलरेडी कल्याण राग में जो पल्लवी में है उसी रिदम तक हम लेके चलते हैं। इसको रिदम थोड़ा बढ़ाइएगा। एक बार और। इसी जो बोल हम इसे एंट्री बोल कहते हैं। जैसे हर आइटम में एंट्री, डांसर को एंट्री करना बहुत ज़रूरी होता है, इसको हम एंट्री बोल कहते हैं। इसको जैसे हमने इस पे सेट किया गया है 4 बार, फ्रंट साइड करेंगे, बैक साइड करेंगे, फ्रंट बैक। तो हमने इसका अभी सिर्फ फुटवर्क सीखा है। आज के लिए इतना है। कल हम हैंड जेस्चर्स के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे, उसके बाद हम सीखेंगे इसका नेक मूवमेंट, इसके साथ आई मूवमेंट कैसे करते हैं, कल बताऊंगी मैं। तब तक के लिए नमस्कार।